आप आज दुखी इसलिए हो क्योंकि आपको लोगों की परवाह है। आपने अपनी ज़िंदगी का रिमोट दूसरों के हाथों में दिया हुआ है। वो जिस तरह चाहते हैं आपको कंट्रोल करते हैं। आपको अपनी वैल्यू का ही नहीं पता। आप हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को दुखी कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप अपने साथ? ज़्यादा अच्छे बन के देख लिया है ना, क्या हासिल हुआ है? सिर्फ खुद को दुखी किया है, खुद को परेशान किया है। इसके अलावा कुछ और हासिल हुआ है? लोग आपकी परवाह करते हैं क्या? नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो प्लीज़ ज़रा सी समझदार बन जाएं, ज़रा सी अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। आपको इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जो इनको आपकी परवाह ही नहीं है। आज की वीडियो इसी चीज़ के बारे में कि खुद को अहमियत दें, खुद की इज़्ज़त करें, खुद से प्यार करें। ससुराल हो या मेका हो, आप हर उस शख्स को खुश करने के चक्कर में लगी हुई हैं कि जो आपका अपना है ही नहीं। आप दूसरों के साथ इतनी दोस्तियाँ निभाने में मगन है कि आप अपने आप को दुखी कर रही हो, अपने आप को ही भूल गई हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? अगर आप मेरी वीडियो पे आ चुके हैं तो लास्ट तक मेरी वीडियो को सुनिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम और साथ साथ कुकिंग, और इसके साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों है कि आप ही हर वक्त दुखी हो, आप ही परेशान हो? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह है, आपको लोगों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। उसी परवाह में, उसी फ़िक्र में आपने खुद को बुला दिया है। आप खुद को इग्नोर करते हो। लोगों ने तो फिर आपको इग्नोर करना ही करना है, क्योंकि आप खुद को इग्नोर कर रहे हो। लोगों को क्या ज़रूरत है फिर आपकी परवाह करने की, आपके बारे में सोचने की, आपका ख्याल रखने की? लोगों को क्या ज़रूरत है फिर अपने आप पे कंट्रोल रखने की कि हम कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे इसको तकलीफ़ हो? क्योंकि आपने तो सबको इजाज़त दी हुई है। कोई भी आके आपको बात सुना सकता है, कोई भी आके आपकी ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला कर सकता है। आपने अपनी ज़िंदगी का रिमोट जो दूसरों के हाथों में दिया हुआ है। तो अगर आपका भी शुमार ऐसे लोगों में होता है कि आपको लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह है ना, प्लीज़ आज से ये करना ख़त्म कर दें। सबसे पहले खुद को अहमियत दें, खुद से प्यार करें, खुद से दोस्ती करें। आपसे बेहतर आपका अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। ना कोई माँ बाप, ना बहन भाई, ना शोहर, ना ही औलाद। आप अपनी खुद की दोस्त बने सबसे पहले। आप अपनी, जिस तरह आप अपने किसी भी रिश्ते का ख्याल रखती हैं ना, दोस्त बन के उनका ख्याल रखना, केयर करना, इसी तरह सबसे पहले खुद की दोस्त बने, अपना ख्याल रखें, अपनी केयर करें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, उसको मजबूती से थाम के रखें। उसके बाद फिर आप अपने जितने भी रिश्ते हैं ना, उनको कंट्रोल कर सकती हैं, उनको संभाल सकती हैं, उनसे प्यार कर सकती हैं, उनकी केयर कर सकती हैं। इसलिए सबसे पहले खुद की केयर करें। आपको नहीं ज़रूरत ऐसी जगह पे जाने की जहाँ लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। आपको नहीं ज़रूरत ऐसी महफ़िल में बोलने की जहाँ लोग आपको सुनना नहीं चाहते। आपको नहीं ज़रूरत ज़्यादा अच्छे बनने की। आपको नहीं ज़रूरत दोस्तियाँ निभाने की। आप पता क्या करते हो? आप दोस्ती निभाने के चक्कर में, रिश्ते निभाने के चक्कर में अपने घर की सारी बातें दूसरों से कर देते हो। फिर वही बातें जब घर में डिस्कस होती हैं ना, तो फिर आपको तकलीफ़ होती है। आप बार बार ऐसे लोगों के पास क्यों बैठते हो जिनके पास बैठ के आपको तकलीफ़ होती है, जो आपको ताने देते हैं, जो आपको तंज करते हैं? ऐसे लोगों के पास आप क्यों बैठते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ससुराल में हैं, आपको पता है कि आपकी दरानी या आपकी जेठानी के साथ आपका रिलेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकता उस हिसाब से जैसा आप चाहती हैं। तो फिर बार बार आप ऐसा क्यों कर रही हो? बार बार आप उसके पास बैठ के अपने घर की सारी बातें क्यों कर रही हो? अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की सारी चीज़ें क्यों डिस्कस कर रही हो? फिर पता क्या होता है, इसी वजह से आपके हस्बैंड भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि आज इसने इनकी आपस में हो रही है, एक दूसरे को बुरा भला कह रही हैं, कल को फिर इन्होंने पास जाके बैठना है, तो हम क्यों बुरे बने? क्यों नहीं आपके हस्बैंड फिर आपके लिए स्टैंड लेते? इसी वजह से नहीं लेते क्योंकि आप अपनी बात पे नहीं कायम रहती। आप अगर अपनी नंद के बारे में कोई भी बात कर रहे हो, आज आपको गुस्सा है, आप कर रही हो, कल को आप उसी के साथ फिर जाके बातें कर रही हो, इसलिए आपका हस्बैंड आपको सीरियस नहीं लेता, क्योंकि आप बार बार जा रही हो वहाँ पे, बार बार लोगों के साथ इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही हो। आपको क्या लगता है कि आप अच्छी बन जाओगी? आप कभी भी नहीं बनोगी। आप अपना आप भी ख़त्म कर दो ना, आप उनके लिए जान भी दे दो, कुछ भी कर लो, फिर भी लोग उस चीज़ में भी नुक्स निकालेंगे। तो स्टॉप बीइंग टू नाइस। अच्छा बनना बंद कर दे। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, जितना मर्ज़ी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, आप अच्छा नहीं बन सकती, आप अच्छा नहीं हो सकती। इस चीज़ को समझें। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं,
अगर आप अच्छा बनना चाहती हैं, मतलब कि लोगों की नज़र में आप अच्छा बनना ही क्यों चाहती हैं? आप क्यों चाहती हैं कि लोग आपकी तारीफ़ करें? मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आती कि आप अपने घर को, अपनी हर चीज़ को भुला के अपने वक्त ज़ाया कर रही हैं सिर्फ इस चीज़ में, इस कोशिश में कि आप लोगों की नज़र में अच्छा बनना चाहती हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि आप ये कोशिश क्यों कर रही हो। क्या होगा? फेस पे आके लोग आपकी 2-3 तारीफ़ें कर देंगे, बस दी एंड यही होना है ना। फिर कोई मिस्टेक होगी आपसे, फिर वो आपकी सारी तारीफ़ें जो है ना वो खू खाते में चली जानी है और फिर आप नए सिरे से कोशिश करोगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि आप इतना ज़्यादा कोशिश ही क्यों करते हो अच्छा बनने की। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में ना लोगों की तारीफ़ों की और लोगों की तनकीद की मोहताज रहोगी ना, खुद को आज़ाद नहीं ना करोगी इस चीज़ों से, आप खुश नहीं रह सकती। जब तक आप इस चीज़ की परवाह करते रहोगे ना कि लोग आपकी तारीफ़ करें या लोगों ने आपको तनकीद क्यों की है, आप कभी भी खुश नहीं रह सकती अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए खुद को इस जेल से ना आज़ाद कर दें। लोग आपकी तारीफ़ करें फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लोग आपको तनकीद करें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, फिर हर ख़ानदान में ना एक शख्स, एक बंदी ऐसी होती है कि जिसकी ना 1.5 इंच की मस्जिद अलग से ही होती है, जिसने अपने ही असूल बनाए होते हैं, जो खुद को अक्ल कुल समझती है। उसको लगता है कि हर कोई उससे आके मशवरा करे। फिर अगर लोग मशवरा लेना शुरू कर दें तो फिर वो इस हद तक चली जाती हैं कि लोग अपनी मर्ज़ी से फिर जी नहीं सकते। ऐसे इंसान होते हैं ना, ऐसे इंसानों को ना जस्ट आप इग्नोर कर दें। जो लोग आपको अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं ना, जो आपको अपनी ज़िंदगी में ही आज़ादी नहीं देते, तकलीफ़ देते हैं, ऐसे इंसानों को सिर्फ आप इग्नोर कर सकती हैं। मैं तो कहती हूँ कि जिन लोगों से आपको नफ़रत है ना, जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया हुआ है, ऐसे लोगों को तो अपनी ज़िंदगी से निकाल ही नहीं दें। ऐसे लोगों को अपने माइंड में, अपने दिल में बिठाने की भी ज़रूरत नहीं है। नफ़रत करोगे तो क्या होगा? खुद को गुस्सा आएगा, आपकी तबीयत ख़राब होनी, आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा बदला लेने का सोचोगे, मैं ये बात सुना दूँगी, मैं ऐसे कर दूँगी। यही होना है ना, नफ़रत यही होती है ना कि आपको ही ख़त्म करनी है, उस नफ़रत ने आपको ख़त्म करना है। बेहतर है, मैं कहती हूँ आप ये सोच लो कि वो बंदा इस दुनिया में है ही नहीं, वो आप ना आपके सिटी में, ना आपके आसपास कहीं भी नहीं है वो शख्स। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपको किसी भी इंसान से नफ़रत नहीं है। होता है, जो हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं, जो हमें अपनी मर्ज़ी से जीने नहीं ना देते, हमें नफ़रत होती है कुछ लोगों से हमारी ज़िंदगी में आसपास। मैं कहती हूँ कि लिस्ट बनाओ, आग लगा दो उस लिस्ट को, फिर तसव्वुर कर लो कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। मज़ीद सोचने की, अपने दिमाग में रखने की, अपने दिल में ऐसे लोगों को जगह देने की ज़रूरत ही नहीं है। इग्नोर। आप जब इन चीज़ों पे खुद अमल करोगे ना, यकीन करो कि आपका शोहर भी इन चीज़ों को समझ जाएगा। फिर मैं आपको एक आज कुलिया बताती हूँ। आपको लगता है ना कि आपके साथ ससुराल में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपका हस्बैंड उस चीज़ों को नहीं समझ रहा। डायरेक्ट उसकी माँ की, जो उसकी बहन की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने हस्बैंड के साथ ऐसी दोस्ती रखो, फ्री वक्त में अपनी किसी भी दोस्त को लेकर डिस्कस करो। वही स्टोरी जो आपकी नंद आपके साथ कर रही है, या आपकी सास चालाकियाँ खेल रही है, वही चीज़ें अपनी दोस्त की स्टोरी के शक्ल में सुनाना शुरू कर दो। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही जज करना शुरू कर देंगे, वो खुद ही समझना शुरू कर देंगे कि हाँ मेरी बहनें भी तो ऐसा कर रही हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि डायरेक्ट आप मुंह पे आए, डायरेक्ट आप आके बोले कि तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारी सास ऐसी है। ये ना हमारे माशरे का एक असूल बन गए, एक तकलीफ़ दे हकीकत है। इंसान जितना भी भरम रख ले, जो भी रख ले, लेकिन ये हर घर की कहानी है। मैं आपसे जो भी बातें करती हूँ ना, मैं कोई फिल्में बातें नहीं कर रही, कोई किताबों की बातें नहीं कर रही। ये वही चीज़ें साफ से लफ्ज़ों में, आसान से लफ्ज़ों में, जो हर बंदी अपने दिल में सोचती है, जो करना चाहती है, वही मैं आपसे कर रही हूँ बातें। तो दिल में ये सारी चीज़ें बैठ के सोचने की बजाय कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इन पे अमल करें, फिर ही आप अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला सकती हैं। खुद से मोहब्बत करें, मत जाएं। मैं कहती हूँ कि चाहे वो मेके में कुछ लोग ऐसे हैं ना, होती हैं ना, कुछ भाभियाँ, कुछ भाई ऐसे होते हैं जो आपको तकलीफ़ देते हैं, मत जाएं, मत बुलाएं ऐसे लोगों को, मत बैठें ऐसे लोगों के पास जिनके पास बैठ के आपको तकलीफ़ होती है, जो आपको तंज करते हैं, जो छोटी छोटी बातों में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो आपके ससुराल में, चाहे वो आपके मेके में। आपसे ज़्यादा ज़रूरी तो कोई इंसान नहीं ना आपके लिए हो सकता, या हो सकता है। अगर फिर होगा तो वो क्या करेगा? फिर वो बार बार आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, बार बार आपको तकलीफ़ देगा। आप आजमा के देख लो, आपने अपनी ज़िंदगी में जब भी किसी भी रिश्ते को इस चीज़ का एहसास दिला दिया ना
کہ تم میرے سے سب سے اوپر ہو میری زندگی میں، وہی شخص آپ کو تکلیف دے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، شوہر ہے، ماں باپ، بہن بھائی، کوئی بھی رشتہ ایسا۔ جب آپ یہ کہہ دو نا کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی، وہی آپ کو اس حد تک مجبور کر دے گا کہ آپ کو پریشان، ڈپریشن کا شکار، آپ کو دکھی کرے گا وہی شخص، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے آپ کی کمزوری کا۔ تو آپ کی کمزوری کیا ہونی چاہیے؟ خود سے پیار ہونا چاہیے، خود کو اہمیت دیں، آپ سے زیادہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہونا چاہیے۔ میری کچھ بہنیں ایسی بھی ہوں گی جو حقیقت کو نہیں تسلیم کرتی، وہ یہ بھی میسج کریں گی، یہ بھی سوچیں گی کہ اس طرح تو ہم اپنے رشتوں کو کھو دیں گے اگر ان اصولوں پہ چلے تو۔ بھئی جو رشتے آپ کو تکلیف دیتے، میں کہتی ہوں ان کو کھو جانا چاہیے۔ وہ رشتے ہی کیا ہے، وہ نہیں آپ کے اپنے ہو سکتے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر انسان سے آپ دور ہو جائیں، ہر رشتے سے۔ دیکھیں چھوٹی موٹی ناراضگی ہر رشتے میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ کو ایکسٹریم لیول تک پہنچا دیتے، ایکسٹریم لیول تک آپ کو تکلیف دیتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالنا، ایسے لوگوں کو آپ نے ختم کر دینا کہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ باقی چھوٹی موٹی ناراضگیاں تو ہر رشتے میں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہے، وہ چاہے سسرال ہے، میکا ہے، کوئی بھی جگہ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ایسے تو آپ انسان اکیلا تو مر جائے گا، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، دیکھیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دیتے۔ آج جو سسرال میں آپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، کیا یہی سلوک آپ کے ساتھ آپ کے میکے میں بھی ہوتا تھا؟ نہیں تھا، نہ ہوتا۔ میکے میں کوئی نہ کوئی ایک رشتہ تو ایسا تھا نا، ماں باپ کا کوئی بھی، جہاں پہ آپ چھپ جاتی تھی۔ تو ایسے لوگوں کی بات میں کر رہی ہوں کہ جو واقعہ میں آپ کو تکلیف دیتے ہیں، نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو بار بار آزماتے ہیں، جو بار بار آ کے آپ کی زندگی میں انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں کی بات کر رہی ہوں آپ سے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہیں تو آپ کو زیادہ اچھے بننے کی، آپ کو زیادہ دوستیاں نبھانے کی، آپ کو زیادہ رشتے نبھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے ان سے ملنے کی، کیا ضرورت ہے ان کے پاس بیٹھنے کی؟ جو لوگ آپ کی کامیابی میں خوش نہیں ہو سکتے، اگر آپ مسکرا رہے ہو، آپ نے کچھ اچھا پہن لیا، آپ کو دیکھ کے خوش نہیں ہوئے۔ وہ ہوتا تھا نا کہ اچھے کپڑے پہنے، بے شک 500 کا سوٹ پہنا تو ماں دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے کہ پہن کے دکھاؤ مجھے، یہ کر کے دکھاؤ۔ جو لوگ آپ کو دیکھ کے نہیں خوش ہو رہے، پھر آپ ان کو کیسے خوش کر سکتے ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ خوش کر سکتے ہو۔ میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو ان بندیوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا 25 سال اسی کوشش میں لگا دیے کہ یہ سسرال ہے، یہ میرا اپنا بن جائے گا، اور دی اینڈ کیا ہوا ہے؟ نہیں بنا۔ اچھا مجھے نا ایسی عورتوں کے اوپر بھی حیرانگی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کہ عجیب ہی ہے، اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں بھی وہ چاہتی ہیں کہ ان کی اپنی مرضی ہونی چاہیے، بھائیوں کے گھر میں بھی ان کی مرضی ہونی چاہیے، ماں باپ بھی ان کی مرضی سے چلنے چاہیے۔ میں تو حیران ہوں ایسی عورتوں پہ بھی۔ تو کل ملا کے یہی کہنے کا میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ کو زیادہ اچھا بننے کی، آپ کو رشتے نبھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو اہمیت دیں، خود سے پیار کریں، پھر ہی آپ کے جو کلوز رشتے ہیں واقعی میں آپ کے اپنے ہیں، کو آپ خوش رکھ سکتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ذرا سی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ خود سے پیار کرنا شروع کر دیں گی آج سے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی عزت خود کریں گی آج سے، لوگوں سے امید رکھنا ختم کر دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، لیکن میرے چینل پہ جو بھی نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔